दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से मैं फिर से एक बार जीव विज्ञान की सीरीज प्रारंभ कर रहा हूँ आर के लिए। और उसके बाद हम लोग अब स्मूथ वे में पर डे एक वीडियो आर के लिए जीव विज्ञान या विज्ञान से रिलेटेड, एक भूगोल से और एक इतिहास से और एक आपका जो है पॉलिटी से पढ़ेंगे। और उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम 1 महीने रहेगा तो हम लोग लगातार करंट अफेयर्स के वीडियो को पढ़ेंगे। और अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम पूरी मेहनत के साथ इस पे जो है कार्य करेंगे और निश्चित रूप से इसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आज जीव विज्ञान और उसकी शाखाएं, पहला हमारा टॉपिक क्या होगा? जीव विज्ञान और उसकी शाखाएं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जीव विज्ञान क्या है? जैसे हम अगर इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो पहले हमें यही ध्यान देना है कि जीव विज्ञान किसे कहेंगे। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारी के अंतर्गत अगर हम कहें तो पेड़ पौधे या पशु पक्षी या जो भी जंतु जगत से रिलेटेड हैं या पादप जगत से रिलेटेड हैं, उन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं? जीव विज्ञान में। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। ठीक। अब आगे कह रहा है कि जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोस जिसका अर्थ क्या है? जीवन, और लोगोस जिसका अर्थ क्या है? अध्ययन। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जीव विज्ञान का अर्थ हुआ जीवधारियों का अध्ययन। ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका प्रयोग किया था लैमार्क और ट्रेवेनेरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। एक बात और आपको बता दें दोस्तों कि हमने वही क्वेश्चंस लिया है जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है। तो ये कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो आज से 3.8 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर में जीवन की उत्पत्ति हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं? तो सबसे पहले तो ये देखें कि वर्गीकी क्या है। जैसे हमारे पास बहुत से पौधे हैं या पादप जगत हैं और उसमें जंतु जगत में भी बहुत से जीव जंतु हैं। तो इन सब के अध्ययन के लिए हमें एक जो है सही ढंग से इनका अध्ययन कैसे किया जाए, इसके लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ी? वर्गीकरण की। और उसी वर्गीकरण को एक सही दिशा दिया किसने? कैरोलस लिनियस ने। तो हम ये कह सकते हैं कि लिनियस या कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। फिर इसके बाद हमारा आता है जीवों के वर्गीकरण का 5 जगत प्रणाली किसने दिया? तो आपको ध्यान रखना है विट्टेकर ने इसे दिया। हालांकि आगे चलकर हम लोग इस पर विस्तृत अध्ययन करेंगे कि ये क्या है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। आधुनिक आनुवंशिकी के पिता कौन थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? तो विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया। रक्त समूह की खोज किसने किया? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया। अब हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान की शाखाओं व उपशाखाओं से संबंधित प्रश्नों को। विभिन्न प्रकार के जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये हम कहते हैं जूलॉजी। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोबॉटनी। तो जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पैलियोबॉटनी। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप जानते हैं ये कहेगा मृदा का अध्ययन किसे कहेंगे या मिट्टी का अध्ययन किसे कहेंगे? तो यह आपका कहलाता है पीडोलॉजी या कहीं कहीं पेडोलॉजी भी देता है। अनुवांशिक लक्षण व वंशागति का अध्ययन क्या कहलाएगा?
तो आप जानते हैं अनुवांशिकी का मतलब माता पिता के लक्षण संतानों में जो आता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकी। और इसका अध्ययन क्या कहलाता है, जेनेटिक्स। इसके बाद हमारा अगला है मनुष्य की पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं मायोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। एक बात आप एकदम क्लियर जान ले दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार मिलान करने के लिए या मैच करने के लिए या डायरेक्टली पूछ लेता है अध्ययन से संबंधित। और ये क्वेश्चन सिर्फ आरओ के लिए नहीं, आप पीसीएस में भी देख लें या फिर आप रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी अक्सर पूछता है। घास से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, एग्रोस्टोलॉजी। और कैंसर व ट्यूमर का अध्ययन कहलाता है अंकोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, ऑस्टियोलॉजी। रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रुधिर मतलब आप जानते हैं ब्लड, ब्लड का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन, तो तंत्रिका तंत्र आप जानते हैं एक ऐसा तंत्र है जो हमें सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है, मस्तिष्क से हमारा रिलेटेड होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, न्यूरोलॉजी। जैसे किसी को अगर मानसिक बीमारियां आदि होती हैं तो कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया जाए, है ना। विषाणुओं का अध्ययन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। और जीवाणुओं का अध्ययन, तो जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। और सर्पों का अध्ययन, तो सर्पों का अध्ययन कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उभयचर माने आप जानते होंगे जो जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उभयचर। उन्हें कहते हैं हर्पेंटोलॉजी, इनके अध्ययन को। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। और व्यापारिक स्तर पर शहद का अध्ययन कहलाता है एपीकल्चर। मत्स्य पालन, तो मत्स्य पालन को पिसीकल्चर कहा जाता है। फल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि को हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर। वन संवर्धन, और वन संवर्धन को हम लोग क्या कहते हैं, सिल्वीकल्चर कहते हैं। फूलों की खेती या पुष्प कृषि को हम लोग कहते हैं फ्लोरिकल्चर। सब्जियों की खेती, तो सब्जियों की कृषि को हम लोग कहते हैं ओलरीकल्चर। और इसके बाद अगला है फूलों, फलों, सब्जियों या मसालों की खेती क्या कहलाती है, हॉर्टिकल्चर कहलाती है। और फिर इसके बाद हम लोग अगला ये क्वेश्चन है फलों की कृषि या फलों की खेती, तो ये वह कई बार हम लोगों का पूछा है। तो फलों की खेती को कहते हैं पोमोलॉजी। और फसलों की खेती को हम कहते हैं एग्रोनॉमी। ठीक। अगला है केचुआ का पालन या केचुआ पालन क्या कहलाता है, वर्मी कल्चर कहलाता है। और अंगूर का उत्पादन, तो अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर कहलाता है। इसके बाद हमारा है मृदा विहीन पादप संवर्धन। जैसे हम कहें कि ऐसा पौधों का संवर्धन जो मृदा में नहीं उगते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स। खट्टे फलों व फल उत्पादों का संवर्धन सिट्रीकल्चर कहलाता है। तो इतना आज हम लोगों ने पढ़ा जीव विज्ञान से रिलेटेड कुछ अच्छी क्वेश्चंस, और उसके बाद हम लोगों का था कि इसकी शाखाएं व उनकी उप शाखाओं को क्या कहा जाता है। इससे प्रायः एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इसका हम लोग जो है वैकल्पिक अभ्यास प्रश्न भी करेंगे अगले वीडियो में। पहले मैं इसके 8 से 10 वीडियो बनाऊंगा जो निश्चित रूप से आपके एक समग्र अध्ययन को बनाएंगे। तो पर डे आज से 15 दिन हम लोग इसके वीडियो को देखते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।